Hello everyone, I'm Dr. Naveedul Hassan Sayyed and the topic of today's lecture is merits and demerits of direct elections यानी बिलावास्ता तरीका इंतखाब की खूबियाँ और खामियाँ। तो आइए बिलावास्ता तरीका इंतखाब की खूबियों के बारे में जानते हैं। सही जमहूरियत। बिलावास्ता इंतखाब सही तरीका है और ये जमहूरी तरीका है। इसमें अवाम के इक़्तिदार आला का मुनासिब अंदाज में इज़हार होता है। इससे अवाम अपने हुकूक़ व फ़राइज़ से आगाह होते हैं। अकाउंटेबिलिटी यानी मुहासबा। ये तरीका अवाम में ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। वो अपने आप को अवाम के सामने ज़िम्मेदार समझते हैं और हर वक्त मुहासबे के लिए तैयार रहते हैं। हुब्बुल वतनी के जज्बात। बिलावास्ता इंतखाब से राय दहिंदगान और नुमाइंदों के दरमियान करीबी ताल्लुक़ पैदा होता है। अवामी उमूर में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस तरह हुब्बुल वतनी के जज्बात परवान चढ़ते हैं। आज़ादाना इंतखाबात। ये तरीका आज़ादाना इंतखाबात के लिए मौजूद तरीन है क्योंकि राय दहिंदगान की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें न मरूब किया जा सकता है और न ही इनके वोटों को ख़रीदा जा सकता है। सियासी तरबियत। इंतखाबात का बिलावास्ता तरीका अफराद को अपने नुमाइंदों के इंतखाब में बराह रास्त शरीक होने का मौका बहम पहुँचाता है। इनमें मामला फहमी की काबिलियत पैदा होती है। इससे अवाम की सियासी तरबियत हो जाती है। सादा और आम फहम। बिलावास्ता इंतखाब का निज़ाम बिल्कुल आम फहम, सादा और कम खर्च भी है। उम्मीदवार अवाम के सामने होते हैं और वो उनका इंतखाब करते हैं। चूँकि इसमें इंतखाबी अमल सिर्फ एक मरहले में मुकम्मल हो जाता है, इसलिए इसमें ख़र्च कम होता है। अवाम की खुशनुदी। इस तरीक़े इंतखाब में जीतने वाले उम्मीदवारों को अवामी ताकत और उसकी अहमियत का पता होता है, इसलिए वो अपने ओहदा के दौरान अवामी पसंद का खसूसी ख्याल रखते हैं। आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस यानी बिलावास्ता तरीका इंतखाब की खामियाँ। पॉइंट नंबर 1, गैर मौजू नुमाइंदे। ऐसा बड़ा मुल्क जिसमें राय दहिंदगान की अक्सरियत अनपढ़ और जाहिल हो, इंतखाबात में सही और मौजू नुमाइंदों का इंतखाब नहीं कर सकते। उमूमन पेशावर सियासतदानों के झूठे प्रापोगंडों से बआसानी गुमराह हो जाते हैं और वो जज्बाती नारों से मुतअस्सर होकर गलत फ़ैसला कर बैठते हैं। हकीकत पसंदी के ख़िलाफ़। बिलावास्ता इंतखाबी अमल बड़ा वसी होता है। सियासी जमातें मुख्तलिफ़ हलकों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट देती हैं जिनसे अवाम वाकिफ़ ही नहीं होते, इसलिए ये तरीका हकीकत पसंदी के ख़िलाफ़ है। जज्बाती क़यादत। इस तरीका इंतखाब में सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम चलाती हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ शदीद किस्म का सियासी प्रोपेगेंडा करती हैं। पेशावर सियासी लीडर राय दहिंदगान के जज्बात से खेलते हैं और इंतखाबात के दौरान ज़ात, बिरादरी, इलाकायत और फ़िरका परस्ती को भी खूब हवा मिलती है। हंगामा आराई। बिलावास्ता इंतखाबी अमल बहुत पुरआशोब होता है। इसमें पूरा मुल्क एक ही वक्त में एक नहायत हंगामा खेज़ इंतखाबी अमल से दो चार होता है। उम्मीदवार एक दूसरे के ख़िलाफ़ तहकीर और बदगोई की मुहिम चलाते हैं। नाराबाजी और शोर व गुल में मुल्क का सारा निज़ाम कुछ मुद्दत के लिए दरहम बरहम होकर रह जाता है। काबिल अफराद का इंतखाबात से गुरेज। बिलावास्ता इंतखाब में चूँकि हंगामा आराई बहुत शदीद होती है, सियासी जमातें और रहनुमा एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और अवाम के जज्बात को मजरूह करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि काबिल और शरीफ अफराद इंतखाबात में शरीक होने से गुरेज करते हैं, लिहाजा मुल्क उनकी सलाहियतों से महरूम हो जाता है। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस यानी बिलवास्ता तरीका इंतखाब की खूबियाँ और खामियाँ। थैंक यू सो मच।